Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's video lecture, we are going to discuss the point normal form of a matrix. Okay. In that video lecture, first we discuss the definition of normal form. After that, we will discuss one example to obtain a normal form. Okay. So हम start करते हैं definition of normal form. Normal form की definition है every non-zero matrix A of rank R can be reduced by sequence of elementary transformation to the form this form called the normal form of matrix A. ओके हमें कोई भी मैट्रिक्स A दिया जाएगा, उस मैट्रिक्स A को हमें रिड्यूस करना है इस फॉर्म में. इस फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जो हमें ये फॉर्म मिल जाएगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड R इज द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स. ओके अगर हमारा नॉर्मल फॉर्म इस प्रकार से मिल जाता है I2 0 0 0. ओके तो इसका मतलब क्या है, I2 मीन्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2. सो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा इस प्रकार से. ओके तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म रहेगा गिवन मैट्रिक्स का 3x3 मैट्रिक्स का. अगर उसकी रैंक अगर 2 आती है तो हम इसको इस प्रकार से रिड्यूस करेंगे तो हमें नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगा इस प्रकार से I2 दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2. तो हमें किसी भी गिवन मैट्रिक्स को इस प्रकार से रिड्यूस करना है. ओके यहाँ पे मैंने सिर्फ जनरल एग्जांपल लिया है सेकेंड रैंक का. अगर हमें थर्ड रैंक का मिलता है तो यहाँ पे I3 होगा तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा वो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा. ओके उस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स को हमें इस मैट्रिक्स में इस फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो रिड्यूस करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिल जाएगा वो रहेगा हमारा गिवन मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म ऑफ दैट मैट्रिक्स. ओके तो हमें नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करना है. तो यहाँ पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करेंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन अप्लाई हियर टू ऑब्टेन अ नॉर्मल फॉर्म. ओके हम एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं. हमें एग्जांपल दिया गया है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड रैंक. ओके द मैट्रिक्स इज गिवन दैट the first row of matrix is 8 1 3 6, second row is 0 3 2 2, third row is -8 -1 -3 4. okay this matrix have 3 rows and 4 columns, so order of this matrix is 3/4. okay इस मैट्रिक्स का हमें नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना है. तो नॉर्मल फॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो मैट्रिक है इस मैट्रिक्स को पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और जितने एलिमेंट हमें जीरो यहाँ पे हो जाएंगे उतने हम एलिमेंट को जीरो करेंगे. तो अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम देखते 2x2 का होगा या 3x3 का होगा, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज 1 होता है, लेकिन यहाँ पे इस मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट 8 है. तो अब यहाँ पे हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इट्स 8 की जगह पे हमें 1 लाना है. तो हम यहाँ पे 1 कैसे लाएंगे, सेकेंड रो और थर्ड रो में कहाँ पे भी 1 एलिमेंट नहीं है, लेकिन कॉलम में यहाँ पे 1 एलिमेंट है. ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है. अगर फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम अगर हम इंटरचेंज करते तो हमें यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें 1 मिल जाएगा. सो हम यहाँ पे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं C1 इंटरचेंज C2. इसका मतलब हमें फर्स्ट एंड सेकेंड रो यहाँ पे इंटरचेंज करना है. अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड रो अगर इंटरचेंज करते सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम अगर इंटरचेंज करते तो हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम मिल जाएगा 1 3 -1 और सेकेंड कॉलम मिल जाएगा 8 0 -8. हमें यहाँ पे ओनली फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम इंटरचेंज किया है. इसका मतलब हमारा थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम एज इट इज रह जाएगा. सो मैं एज इट इज यहाँ पे राइट करता हूँ थर्ड कॉलम 3 2 -3 एंड फोर्थ कॉलम 6 2 4. सो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है C1 इंटरचेंज C2. ओके ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमारा जो नॉर्मल फॉर्म रहता है, नॉर्मल फॉर्म का जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट हमारे जीरो रहते हैं. तो यहाँ पे हम अनदर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे सेकंड रो पे और थर्ड रो पे. तो हम यहाँ पे सेकंड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं. हमारा जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है इसे हमें जीरो करना है. तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे R2 पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे R2 -3 R1. अगर ये हम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये 3 एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा बिकॉज 3 - 3 विल बी जीरो एंड R3 का जो -1 है इसे भी हमें जीरो करना है. तो R3 + R1 अगर हम करेंगे
तो ये -1 एलिमेंट भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे R3 पे भी ऑपरेशंस करता हूँ। यहाँ पे R3 पे हम ऑपरेशंस करेंगे R3 प्लस R1। अगर ये दोनों ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। हमने ऑपरेशन सिर्फ सेकेंड रो एंड थर्ड रो पे किया है, तो हमारा फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज राइट करता हूँ 1 8 3 6। सो हमें जो भी चेंजेस होंगे सेकेंड रो एंड थर्ड रो पे चेंजेस होंगे। यहाँ पे सेकेंड रो पे कौन से चेंजेस होंगे, R2 माइनस 3 R1, R2 की वैल्यू 3 है, -3 इंटू 1, सो 3 माइनस 3 विल बी 0। सो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट R2 माइनस 3 R1, 0 माइनस 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 दैट इज 24। सो 0 माइनस 24 का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा -24। नेक्स्ट 2 माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, सो 2 माइनस 9 विल बी -7। सो हमें यहाँ पे एलिमेंट मिल जाएगा -7। नेक्स्ट 2 माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 18, सो 2 माइनस 18 विल बी -16। सो यहाँ पे हमें सेकेंड रो पे जितने भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन करने के बाद हमें सेकेंड रो मिल जाएगा 0 -24 -7 एंड -16। उसके बाद हमें थर्ड रो पे जो ऑपरेशन किया है R3 प्लस R1, ये ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 विल बी 0। नेक्स्ट -8 प्लस 8, अगर -8 प्लस 8 का हमें आंसर फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे तो -8 प्लस 8 विल बी ऑलवेज 0। नेक्स्ट -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 का भी आंसर हमें 0 मिल जाता है। सो हमने यहाँ पे आंसर ऐड करेंगे 0। उसके बाद 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 का हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 10। ओके, हमने यहाँ तक ऑपरेशंस कर लिए। हमने सेकेंड रो एंड थर्ड रो के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 0 कर लिए। उसके बाद मैं कॉलम्स की तरफ जाऊंगा। सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, ये जो एलिमेंट्स है 8 3 एंड 6, इन तीनों एलिमेंट को मुझे 0 करना है। तो मैं सेकेंड कॉलम पे और थर्ड कॉलम पे और फोर्थ कॉलम पे ऑपरेशंस करूंगा। तो मैं कौन से ऑपरेशंस करूंगा, मैं सेकेंड कॉलम पे ऑपरेशंस करूंगा। मुझे जो 8 है, 8 मुझे 0 चाहिए, तो मैं सेकेंड कॉलम से अगर फर्स्ट कॉलम माइनस करूंगा 8 इंटू फर्स्ट कॉलम, तो मुझे यहाँ पे 0 मिल जाएगा। सो आई एम राइटिंग हियर सेकेंड कॉलम पे मैं ऑपरेशंस करूंगा C2 माइनस 8 C1, इस सेकेंड कॉलम पे ऑपरेशन हुआ। थर्ड कॉलम पे ऑपरेशंस करूंगा मैं कॉलम 3 पे, यहाँ पे 3 है, 3 की जगह मुझे 0 चाहिए। सो मैं ऑपरेशंस करूंगा C3 माइनस 3 इंटू C1, C3 माइनस 3 इंटू C1। उसके बाद मैं C4 पे ऑपरेशंस करूंगा। C4 का एलिमेंट 6 है, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। 0 अगर मुझे कब मिलेगा, C4 से अगर मैं 6 C1 माइनस करूंगा तब। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशंस करूंगा C4 माइनस 6 C1। ओके, ये तीन ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई करने के बाद मुझे मैट्रिक्स मिल जाएगा। मैंने C2 C3 एंड C4 तीन कॉलम पे ऑपरेशंस किया है, C1 पे कोई भी ऑपरेशंस नहीं किया है, तो मेरा C1 एज इट इज रह जाएगा 1 0 0। उसके बाद मैंने ऑपरेशंस किया है C2 पे, कौन सा ऑपरेशंस किया है, C2 माइनस 8 C1, सो 8 माइनस 1 इंटू 8, 8 माइनस 8 विल बी 0। सो ये एलिमेंट मुझे 0 मिल जाएगा। उसके बाद -24 माइनस 8 इंटू 0, 8 इंटू 0 विल बी 0, सो -24 माइनस 0 इट विल बी -24। उसके बाद 0 माइनस 8 इंटू 0 0, तो सेकेंड कॉलम मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद मैं थर्ड कॉलम पे ऑपरेशंस करूंगा C3 माइनस 3 C1, सो 3 माइनस 3 विल बी 0, -7 माइनस 0 इट विल बी -7। उसके बाद 0 माइनस 0 विल बी 0। ओके, यहाँ पे मुझे थर्ड कॉलम मिल गया। उसके बाद मैंने C4 पे ऑपरेशंस किया है, C4 माइनस 6 C1, सो 6 माइनस 1 इंटू 6, 6 माइनस 6 विल बी 0। तो मुझे थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 मिल जाए। तो उसके बाद हमें मिल जाएगा -16 माइनस 6 इंटू 0, सो -16 माइनस 0 विल बी -16। उसके बाद 10 माइनस 6 इंटू 0, सो 10 माइनस 0 विल बी 10। ओके, यहाँ पे हमें C4 फोर्थ कॉलम यहाँ पे हमें मिल जाएगा। उसके बाद अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर चेक करेंगे तो सेकेंड रो का जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारा 1 रहता है, तो हम सेकेंड कॉलम पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। सेकेंड कॉलम को अगर हम -24 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू 1 मिल जाएगी।
और उसी प्रकार से हम अगर थर्ड कॉलम को -7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू 1 मिल जाएंगी। तो उसके बाद हमें जो कैलकुलेशन है वो करने के लिए इजी हो जाएगा। तो मैं सेकेंड कॉलम पे ऑपरेशंस करूंगा, सेकेंड कॉलम को डिवाइड करूंगा -24 से, एंड थर्ड कॉलम को C3 को डिवाइड करूंगा -7 से। अगर मैं दोनों ऑपरेशंस करता हूं तो मुझे मैट्रिक्स मिल जाएगा। मैंने सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम पे ऑपरेशंस किया है, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0 0, सेकेंड कॉलम पे मैंने ऑपरेशंस किया डिवाइड बाय -24, सो 0 डिवाइड बाय -24 विल बी 0, -24 डिवाइड बाय -24 विल बी 1 बिकॉज माइनस माइनस प्लस, एंड 24 डिवाइड बाय 24 विल बी 1, 0 डिवाइड बाय -24 विल बी 0। नेक्स्ट थर्ड कॉलम पे ऑपरेशंस किया है डिवाइड बाय 7, सो 0 डिवाइड बाय -7 विल बी 0, -7 डिवाइड बाय -7 विल बी 1, 0 डिवाइड बाय -7 विल बी 0। उसके बाद फोर्थ कॉलम एज इट इज रह जाएगा हमारा 0, -16 एंड 10। ओके, यहां तक हमने ऑपरेशंस कर लिए। उसके बाद जो थर्ड रो है, थर्ड रो का एलिमेंट यहाँ पे 10 है। अगर इस 10 को मुझे 1 करना है तो मैं थर्ड जो हमारा रो है, थर्ड रो को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 10 से। अगर थर्ड रो को मैंने अगर 10 से डिवाइड कर लिया तो मुझे 10 की जगह पे यहाँ पे 1 मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे इसको 1 से डिवाइड करता हूँ। ओके, यही मैट्रिक्स मैं अगले पेज पे राइट कर लेता हूँ एज इट इज मैट्रिक्स। सो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स राइट कर लेता हूँ। मेरा जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट रो हम एज इट इज राइट करेंगे। हम देख लेते हैं फर्स्ट रो क्या था। फर्स्ट रो था 1 0 0 0, तो फर्स्ट रो मैं यहाँ पे एज इट इज राइट कर देता हूँ 1 0 0 0। सेकेंड रो था हमारा 0 1 1, नेक्स्ट एलिमेंट आई थिंक -16 था। हम अगेन यहाँ पे चेक कर लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, 0 1 1 -16, एंड द लास्ट रो था 0 0 0 10, 0 0 0 10। अगर मैं R3 पे थर्ड रो पे अगर ऑपरेशंस करता हूँ, थर्ड रो को अगर 10 से डिवाइड कर लेता हूँ तो मुझे मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने ऑपरेशन थर्ड रो पे किया है तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो एज इट इज रह जाएंगे 1 0 0 0, 0 1 1 -16, 0 डिवाइड बाय 10 0, 0 डिवाइड बाय 10 0, 0 डिवाइड बाय 10 0, एंड 10 डिवाइड बाय 10 विल बी 1। तो मैंने यहाँ तक ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर लिए। ओके, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, जो ये एलिमेंट है 1 उसे मुझे 0 करना है, और जो -16 है उसे भी मुझे 0 करना है। तो मैं थर्ड कॉलम पे ऑपरेशंस करूंगा। थर्ड कॉलम को अगर सेकंड कॉलम से माइनस करूंगा तो 1 - 1 विल बी 0, एंड फोर्थ कॉलम को सेकंड कॉलम से अगर मैं 16 बार ऐड कर लेता हूं तो C4 पे ऑपरेशंस करूंगा, C4 + 16 C2, तो ये दोनों एलिमेंट हमारे 0 हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे ऑपरेशंस करता हूँ, थर्ड कॉलम पे ऑपरेशंस करता हूँ C3 पे, C3 - C2 बिकॉज 1 - 1 विल बी 0, एंड C4 पे ऑपरेशंस कर लेता हूँ, C4 + 16 C2, दैट इज -16 + 16 विल बी 0। अगर ये दोनों ऑपरेशन हम कर लेते तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएगा। हमने ऑपरेशन थर्ड एंड फोर्थ कॉलम पे किया है तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम एज इट इज रह जाएंगे। तो मैं पहले फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम राइट कर लेता हूँ 1 0 0, सेकंड कॉलम रहेगा 0 1 0, थर्ड कॉलम पे देखो 0 - 0 विल बी 0, 1 - 1 विल बी 0, 0 - 0 विल बी 0। तो हमें यहाँ पे थर्ड कॉलम मिल गया है। उसके बाद हम फोर्थ कॉलम पे जाएंगे। फोर्थ कॉलम पे ऑपरेशंस क्या है, C4 + 16 C2, 0 + 16 C2, 16 0 0, -16 + 16 0, 1 + 16 × 0 इट विल बी 1। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थर्ड रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो 1 रहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम अगर इंटरचेंज कर लेंगे तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लास्ट ऑपरेशंस करेंगे C3 इंटरचेंज C4। अगर ये ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं तो हमें फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखेंगे 1 0 0, सेकेंड कॉलम एज इट इज लिखेंगे 0 1 0, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम अगर इंटरचेंज करेंगे तो मैट्रिक्स मिल जाएगा 0 0 1, एंड फोर्थ कॉलम मिल जाएगा 0 0 0। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ये जो हमें मिल गया है ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, 3/3 का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I3 और यहाँ पे 0, ये हमारा मिल गया हमें नॉर्मल फॉर्म। एक बार लक्ष्य आप ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल फॉर्म में एटलीस्ट 1 कॉलम और एटलीस्ट 1 रो हमें यहाँ पे 0 मिलना चाहिए लास्ट का।
यहाँ पे हमें वन कॉलम यहाँ पे 0 मिल गया है, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है. सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ आवर गिवन मैट्रिक्स. ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है गिवन मैट्रिक्स का I3 0. ओके, तो यहाँ पे अगर हमें इस मैट्रिक्स की अगर रैंक फाइंड आउट करनी तो रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर हमारा गिवन मैट्रिक्स अगर ए रहेगा तो उस मैट्रिक्स का रैंक रहेगा. रैंक मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. सो यहाँ पे 3 नॉन जीरो रोज है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक रहेगा 3. इसी प्रकार से हमें किसी भी गिवन मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे ऑब्टेन करना है बाय रिड्यूसिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमें किसी भी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म कैसा है, IR 0 0 0. IR मीन्स I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I मीन्स R मीन्स रैंक, और यहाँ पे एटलीस्ट वन कॉलम और एटलीस्ट वन रो हमें यहाँ पे 0 मिलना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स. ओके, इसी प्रकार से हम नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. अगले वीडियो में हम और एग्जांपल नॉर्मल फॉर्म के डिस्कस करेंगे. तो इसीलिए हम इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो. थैंक यू.